तो जब हमने सुमंगल ज़्यादा सावधान देखा, ऑल्दो वह फिल्म भी अपने आप में एक बेहतरीन मूवी है, कहीं ना कहीं एक वॉइड जिसमें कि हम सभी एक ऐसी मूवी तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। मुथुन टू मी सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक हार्ड सी रियलिटी है, एक इमोशन है। यह एक ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न या बहुत ज़्यादा थ्रिल देखने को मिलता है, बट डेफिनेटली स्क्रीन प्ले, स्टोरी और परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन रहती है कि आप ऑन द एज ऑफ द सीट रहोगे। तो इससे पहले कि फर्दर डिस्कशन करें, अगर आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इस टाइमलाइन पर आप जा सकते हो, और अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो जुड़े रहो, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए। तो मुथुन या फिर द एल्डर वन बेसिकली मुल्ला नाम की एक 14 साल के बच्चे की कहानी है, जो कि अपने बड़े भाई अकबर की खोज में लक्षद्वीप आइलैंड से मुंबई को चला जाता है। बट क्या मुंबई उसके लिए इतनी दिलदार रहेगी? हो सकती थी, बट नहीं है। एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करते हुए मुल्ला फाइनली भाई के हाथों में लग जाता है, और आगे की कहानी अनचाहे राज के खुलने से चलती रहती है। हमें पता चलता है कि अकबर आखिर क्यों अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई चला आया है। खैर, तो मुथुन एक इंटेंस साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है जिसकी हर एक एस्पेक्ट को टू दी पॉइंट रखा गया है। राइट स्टोरी, राइट डायरेक्टर, राइट कास्ट और राइट म्यूजिक भी। ऐसा मानो कि हर एक चीज अपने प्लेस पर एकदम फिट हो। परफॉर्मेंस में सारे ही बड़े ही जबरदस्त लगे मुझे। इसमें से कि 3 मेन कैरेक्टर की बात तो मैं जरूर करना चाहूंगा। निविन पॉली अपने दूसरे मूवी से हटकर इस मूवी में बिल्कुल ही एक नए अंदाज में दिखते हैं हमें। और क्या दिखते हैं, उन्होंने अकबर का रोल किया है, जो कि कैसे एक सॉफ्ट हार्टेड इनोसेंट मैन से ऑलवेज एंग्री कमिथा पूरा की एक गैंगस्टर बन जाता है। हर एक इमोशन आप ना सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज बल्कि उनके आंखों में भी फील कर पाओगे। और फिर आते हैं रोशन मैथ्यूज, जिनकी मैं क्या ही तारीफ करूं। एब्सोल्युटली सो स्टीलर थे इन्होंने एक म्यूट पर्सन का रोल किया है, और सिर्फ अपने आंखों से उन्होंने हजारों कहानियां बयां की है। आप उनके हर एक इमोशन को अपने अंदर फील कर पाओगे, समझ रहे हो। और फिर मुल्ला के रोल में संजना दीपू, या फिर सलीम के रोल में शशांक अरोड़ा, या फिर रोजी के रोल में शोभिता धुलीपाला, सभी इतने बेहतरीन थे कि मैं एक्सप्लिसिटली इन सभी की क्या ही तारीफ करूं। सभी अपने कैरेक्टर को स्क्रीन पर जिंदा कर देते हैं, और इन सब का क्रेडिट सिर्फ डायरेक्टर गीतू मोहन दास को ही नहीं, बल्कि सिनेमाटोग्राफर, म्यूजिक डिपार्टमेंट और स्क्रीन प्ले डिपार्टमेंट को भी इक्वली जाना चाहिए। एक एक सीन, शॉट इतनी लगन से शूट की गई है। हर एक सीन में मिनिमलिस्टिक म्यूजिक का यूज हो या फिर कैमरा वर्क, मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज की तारीफ सबसे पहले करूं। और हाँ, आई डोंट फील कि किसी और इंडियन मूवी में मैंने इससे बेहतरीन एक होमोसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट देखा होगा। आप उनके इमोशन को फील कर पाओगे। और फिर कहीं कहीं पर जो बिल्कुल साइलेंट बैकग्राउंड स्कोर का यूज किया गया है, बिल्कुल ब्रिलियंट है, पूरे सीन को एलिवेट कर देती है। और अगर आप एक अच्छे मूवी के फैन हो तो आपको यह फिल्म कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप में से बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देख रखा है, और आपको मेरी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। आप बस मूवी के एंडिंग और स्टोरी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो और इसलिए यहाँ पर हो। खैर, जो भी रीजन हो, वंस अगेन मैं वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने यह बेहतरीन मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म देख लें, उसके बाद यह पोर्शन को जरूर देखें। तो एंडिंग समझने से पहले जरूरी है कि हम इस फिल्म की बेसिक प्लॉट को समझ लें। तो बेसिक कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी शुरू होती है 14 साल के मुल्ला के अपने घर लक्षद्वीप आइलैंड को छोड़कर अपने भाई के तलाश में मुंबई आने से। वहां पर उसको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जहां पर राजू उसको अपनी माँ रोजी के बारे में बताता है। मुल्ला समहाउ ऑर्फनेज से भागकर रोजी के पास चला जाता है, जो कि इन रिटर्न उसको एक चाय के दुकान में काम पर लगा देती है। बट इवेंचुअली मुल्ला उस एरिया के गैंगस्टर भाई के हाथों किडनैप हो जाता है, जहां पर इवेंचुअली भाई को पता चलता है कि मुल्ला उसको ही खोजने मुंबई आया है, यानी मुल्ला का बड़ा भाई अकबर यही भाई है। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि मुल्ला एक्चुअली एक लड़की है, ना कि लड़का। फिल्म अब अकबर की बैक स्टोरी पर फोकस करता है, जहां पर हमें पता चलता है कि अकबर भी एक होमोसेक्सुअल है और उसको आमिर नाम के एक बंदे के लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ आमिर की फोर्सफुली शादी कराई जा रही है, जिसलिए वह अकबर को सजेस्ट करता है कि वह उसके साथ मुंबई भाग जाए, बट अकबर ऐसे करने से मना कर देता है। डिसअपॉइंटेड आमिर सुसाइड कर लेता है और हार्ट ब्रोकन अकबर सभी को छोड़कर मुंबई चला जाता है। बैक इन द प्रेजेंट अकबर को मुल्ला की फिक्र होती है, क्योंकि उसी ने उसकी डील कर दी थी, प्लस सलीम को भी मुल्ला के लड़की होने का पता चल गया है, जिसके कारण वह और भी ज्यादा वायलेंट हो गया है। दूसरी तरफ अकबर का बॉस उससे नाराज है, क्योंकि मुल्ला पिछले सीन में ड्रग नहीं पहुंचा पाया था।
इन सब को ठीक करने के चक्कर में अकबर भी एक बड़ा कंसाइनमेंट अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन वह भी पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद सलीम मुल्ला को बेचकर इस नुकसान की भरपाई करता है। अकबर के जेल के निकलने के बाद उसको इस चीज का पता चलता है और फाइनल सीन में सलीम अकबर को अपनी बहन के पास ले जाने को कहता है, जहां पर इससे पहले कि वह अपनी बहन को पहचान पाता उसको गोली मार दी जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। और एंडिंग सीन में जैसा कि सलीम अकबर को बताता है, हमें पता चलता है कि मुल्ला को सच में ब्रॉथल में बेच दिया गया है, जहाँ पर वह दूसरा लड़का उससे मिलने को जाता है। हम यहाँ पर मुल्ला को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पहले जहाँ उसको लिपस्टिक चूड़ी पहनना पसंद नहीं था और अब वह कम्प्लीटली लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी को ही नहीं बट मुंबई के उन तंग गलियों के चार दीवारियों के पीछे घिनौनी सच को भी दिखाती है। तो यह था मेरा एक छोटा सा रिव्यू एनालिसिस और एक्सप्लेन वीडियो इस मूवी मुथुन की। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको मेरा ये रिव्यू और एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्यूचर में ऐसे ही रिव्यू और एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सबा खैर।